अखिल भारतीय श्री झाड़ी हनुमान खालसा में हुई संतों की परिचर्चा। महाकुंभ नगर। आज संतों के बीच में महाकुंभ में वीआईपी एंड गौ रक्षा पर चर्चा हुई। सेक्टर 18 में अखिल भारतीय श्री झाड़ी हनुमान खालसा मठ में महामंडलेश्वर श्री महंत रामकिशोर दास जी महाराज के नेतृत्व में परिचर्चा हुई, जिसमें कई समुदाय के साधु संतों ने अपनी अपनी राय महाकुंभ और गौ रक्षा को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि कुंभ एक आस्था का मिलन है। यहाँ पर साधु संतों का मिलन, आम जनमानस का मिलन, इसके साथ धार्मिक और सामाजिक मिलन को ही कुंभ कहा जाता है। खबर जगत के लिए एल के सोनी की रिपोर्ट। क्या विषय पूछोगे? ठीक है महाराज, ये बताएं कि आज के जो कुंभ हो रहा है उसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो चूँकि हम लोग रामानंद स्वामी के संत परंपरा के साधु हैं, तो सबसे पहली बात तो हम इसमें समरसता को घटित होता हुआ देखते हैं। जहाँ जाति, समुदाय, देश, क्षेत्र, ये सारे अध्यास यहाँ विलुप्त और गंगा के प्रवाह में घुलते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो समरसता की दृष्टि से इसको देखते हैं। दूसरा दृष्टि से देखते हैं ये कि विभिन्न संत यहाँ, विभिन्न मतपंथ संप्रदायों के संत आए हुए हैं और लोक मंगल की कामना के लिए यहाँ तप, तपस्या, तितिक्षा कर रहे, सेवा कर रहे हैं। तो एक भारत और पूरे विश्व के लिए एक महान सांस्कृतिक पर्व के रूप में इसको परिभाषित मैं अपने दृष्टि में करना चाहूँगा। महाराज जी, एक चीज़ और देखिए कि कुंभ को लेकर वीआईपी कल्चर को लेकर क्या बोलेंगे? हाँ, ये इसमें देखिए दो बातें हैं। चूँकि मैं दर्शन का छात्र हूँ तो उस दृष्टि से कहूँगा, परंपरा जो है ना, परंपरा शब्द, परंपरा वह प्रवाह के अर्थ में है, जिसका प्रवाह अबाध गति से चल रहा हो। अबाध गति से प्रवाह चलता तो है, लेकिन उसके आकृतियों में कहीं गंगा उत्तरकाशी, गंगोत्री में उसका अलग स्वरूप है गंगा का, वहीं गंगा जब काशी में आती हैं तो उनका अलग स्वरूप होता है, पटना में अलग स्वरूप होता है, हरिद्वार ऋषिकेश में अलग स्वरूप है। तो मैं इसको काल के सीमाओं में ही देखता हूँ कि ये कालक्रम के कारण हुआ है। देश में लगातार जो परिवर्तन हुआ है, अब आप 1869 का कुंभ वो परिकल्पना करेंगे तो होगा ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। तो मैं इसको एक बस यही मानता हूँ कि ये काल क्रम का यह प्रवाह है और इसके कारण एक नया कल्चर हुआ है। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसकी पवित्रता, इसकी शुचिता और इसकी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि यह केवल बाहरी तौर पे नहीं, यह आंतरिक तौर पे भी देखने का मेला है। कुंभ वस्तुतः घट का पर्याय है, घट, इस शरीर को भी एक घट कहते हैं। तो आत्मचेताओं के लिए, स्वस्वरूप अनुसंधान करने वाले के लिए यह कुंभ मेला है। तो यहाँ वीआईपी कल्चर जैसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो गीता में भगवान ने कहा कि कैसे जाए शिष्य उपदेश लेने गुरु के पास, तो तद्विधि प्रणिपाते न, उस विधि का जो मर्यादा स्थापित है शास्त्रों द्वारा, जो मर्यादा स्थापित है गुरुओं द्वारा, जो मर्यादा स्थापित है आचार्यों द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए इस पे संशोधन करने की आवश्यकता है। आज की डेट पे गौ रक्षा की बात की जाती है, उस पे आप क्या कहेंगे? गौ रक्षा की बात शुरू से की जा रही है और मैंने कई मोनूमेंट्स देखे हैं इस विषय पे, गौ रक्षा के विषय में। और ख़ास करके जब आप कई महात्माओं के जो आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनकी आत्मकथा जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा। जैसे एक बड़े किसान नेता हुए पूरे देश में, और किसानों को पहली बार भारत में संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो उन्हीं को जाता है। दंडी सन्यासी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी जी ने अपने आत्मकथा माई स्ट्रगल माई लाइफ में स्वामी जी लिखते हैं कि ददरी एक बिहार का बहुत प्रसिद्ध, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहुत प्रसिद्ध मेला है ददरी। ददरी में स्वामी जी गोकसी को लेकर के जो प्रयास किए वो देखे जाने चाहिए, क्योंकि गोरक्षा के विषय में हम केवल सरकारी वादे, मंचीय भाषण तक सिमट के रह जाते हैं, और कुछ जो पूज्य
श्री रामकिशोर दास जी त्यागी जी महाराज जैसे जो अध्यावसायी, चिंतनशील और धर्म की मर्यादाओं को धारण करने वाले संत हैं, वो अपने स्तर से अपनी सीमाओं में पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। लेकिन बृहद स्तर पे जितना चाहिए या जितनी वर्तमान सरकार से अपेक्षा थी, जो बहुत ही सांस्कृतिक नवजागरण जो सरकारें जिसका दम्भ भर रही थी, उन सरकारों ने ऐसा नहीं किया। और आज भी गौ रक्षा करने वाले प्रयास कर रहे हैं और गौ हत्या आज भी बहुत ही बृहद स्तर पे हो रहा है, आज भी निर्यात हो रहा है। अभी एक मलुक पीठ के महात्मा है गोपेश दास जी, निरंतर हम लोग की संवाद होती रहती है, संपर्क में रहते हैं। वो उन पे गोली चला दिया गौकशी करने वाले लोगों ने, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो 2 ट्रक 3 ट्रक नहीं पकड़ते हैं। तो फिर आ कहाँ से रहा है? तो एक कुंभ में निश्चित रूप से यह हिंदू जनमानस के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए कि सांस्कृतिक नवजागरण का दम्भ भरने वाली सरकारें जो तुम्हारी भावनाओं के ज्वाला को भड़का करके और अपने राजनैतिक केतली में राजनैतिक चाय बना करके और उस चाय का जो आनंद लेती हैं, उससे तुम संभलो और अपने मूल की ओर लौटो। गौ रक्षा पे चिंतन करो। और गौ रक्षा जब तक भारत की जनता व्यक्ति इसके लिए संवेदनशील नहीं होगा, इसके लिए संकल्प नहीं लेगा, कोई सरकार नहीं कर पाएगी, खास करके लोकतांत्रिक सरकारें। परिचय। आचार्य राघवेंद्र दास, अखिल भारतीय पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा। तो हमारे यहाँ कभी गोल करके होता था। हाँ महाराज जी, अभी आप कुंभ में हुए हैं और कुंभ जो है 144 साल बाद है, क्या महत्व है इस बात? हमारी जो परंपराएं हैं वो जगत गुरु आदि गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले। रामानंदाचार्य जी हमारे भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के अवतार माने गए और अवतार हैं। और जब हम कभी बात करते हैं अपनी परंपरा को लेकर के, और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग सबकी बात करते हैं और हम लोग संगम में आए हैं तो सर्वप्रथम संगम की बात कर लेते हैं कि 144 वर्ष बाद ये संगम मेला, जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ सभी का मिलन हो, उसी को संगम कहते हैं संतों की भाषा में। तो आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित होकर के सभी साधु संत जन, आम जन, मानस जन यहाँ संगम यानी भक्ति में डुबकी लगा रहे हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। सरकारें के माध्यम से साधु संतों को और जो है यहाँ के लोगों को ने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो संगम का मिलन हो रहा है। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये वर्णन करने की बात नहीं है, ये जिसका पूर्ण उदय हुआ इतने दिनों के बाद, वो इस मेला में आगमन कर रहे हैं और सभी को आना चाहिए। एक जन्मों की बात नहीं है, बहुत जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तभी ये अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए संगम में आकर के सभी को डुबकी लगाना चाहिए और हनुमान जी की कृपा और हमारे श्री सीताराम जी की कृपा सबका कल्याण करें। उमा शंकर दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या।